ठीक समझ गया। जिसको क्लासिकल मैग्नेट से भी जानता है। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन रखता है मैग्नेट। सबसे पहले समझना मैग्नेट क्या है। मैग्नेट किसको कहेंगे? द सबस्टांस अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन क्वाल्ट निकल। समझ गया? जो अट्रैक्ट कर लेता है वो ऐसा सबस्टांस को क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। समझ गया? क्या लिखेंगे? द सबस्टांस कैन अट्रैक्ट a small piece of iron, cobalt, nickel, etc. is called magnet। तो क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। अब जो है टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने तरह का होता है? तो पहला कहते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। समझ गया? अब समझना है नेचुरल मैग्नेट क्या है। नेचुरल मैग्नेट क्या है? द ओर्स ऑफ आयरन, is called natural magnet। The ore, I-R-O, of iron is called natural magnet। ठीक है? अब जो है ओर्स ऑफ आयरन क्या है? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। The ores of iron, ore of iron H, ferrous oxide and ferric oxide is a natural magnet। इसको कंबाइन कर दो, फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड दोनों मिला देगा F3O, क्या हो जाएगा? 4। इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट या लोडस्टोन, या दूसरा नाम है किसिंग स्टोन। समझ गया? ये है, यही आपका
दिस इज द नेचुरल मैग्नेट, दिस इज द नेचुरल मैग्नेट, इसका नाम है मैग्नेटाइट या लोड स्टोन या किसिंग स्टोन या समझ गया। चलिए ओर ऑफ आयरन, द ओर ऑफ आयरन, समझ गया। ऑफ आयरन is called magnet, natural magnet। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है, एनी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सोलेनॉइड, as a artificial magnet, समझ गया। जैसे मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल हो गया, बता थे करंट कैरिंग कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड से रब कर देगा, समझ गया। ये आपका करंट कैरिंग फील्ड होगा, ये भी मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है। मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेट से, समझ गया। ये हो गया साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये भी जो हो जाएगा बिहार मैग्नेट, क्या हो जाएगा साउथ पोल और नॉर्थ। इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहते हैं, हो गया करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, ये हो गया सेल। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या हो गया, इसको कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, समझ गया, क्योंकि दो पोल से बना इसे मैग्नेटिक डाइपोल या वार मैग्नेट, वार मैग्नेट इसका दूसरा नाम, समझ गया, वार मैग्नेट। देखो इसको भी कहेगा वार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब जो है मोनोपोल ऑफ मैग्नेट नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एक पोल का मैग्नेट कभी नेचर में नहीं रहेगा। जब भी मैग्नेट रहेगा तो क्या पोल के साथ रहेगा, दो पोल के साथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एनी मोनोपोल ऑफ magnet is not exist in nature। एक पोल का मैग्नेट कभी नेचर में नहीं रह सकता, जब भी रहेगा तो दो पोल के साथ, समझ गया। अब इस पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको प्लस एम से दिखाते हैं, इसको मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ किसे दिखाते हैं, माइनस एम,
पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज रिप्रेजेंट बाय प्लस एम, किसके लिए? नॉर्थ पोल, एंड माइनस एम किसके लिए? साउथ पोल। समझ गया? इस तरह जहां दिखा लेगा माइनस एम और प्लस एम कर रहा है। इसको जो है हम लोग मैग्नेटिक चार्ज करते हैं। प्लस एम and minus m is also called magnetic charge for ऐसे लिखेंगे नॉर्थ पोल, साउथ में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली, माने क्रम से। समझ गया? अब मैग्नेट का जो है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो रहता है एग्जैक्ट इंड पर नहीं होता, इंड से थोड़ा अंदर होता है, इंड से। साउथ पोल जो मैग्नेट का रहता है वह एग्जैक्ट इंड पर नहीं होता, इंड से थोड़ा क्या होता है, समझ गया? प्लस एम तो किसे दिखाएंगे? माइनस। दो मैग्नेट के बीच, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच के दूरी को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे। तो L बराबर हो गया मैग्नेटिक लेंथ, और इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है ना वह L बराबर हो गया जो मेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। समझ गया? और हेयर मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वह छोटा होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? नाउ मैग्नेटिक लेंथ जो होता है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, 5/6। इसका मतलब है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो 5/6। समझ गया? 5 बाई क्या होता है? 6। ये वाला याद रखिएगा, 5/6 हो जाएगा। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो 5/6। पहले तो लिखो क्या आ जाएगा, इसको याद रखना। समझिएगा? अब इसमें एक टर्म डिफाइन होता है, इसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल एम। किससे? समझ गया? साउथ पोल हो गया, क्या हो गया?
माइनस एम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज ले लो किसी एक का और दोनों के बीच के दूरी से क्या कर दो? गुना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का दूरी गुना कर। तो एम बराबर क्या होगा? एम गुना यूनिट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट पढ़ा है, यूनिट एम्पियर मीटर उसका पता ना, एम्पियर। समझ गया? डायरेक्शन कैसे होता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। चलो, एक करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग क्या है? कॉइल है ना? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा? करंट डायरेक्शन फोर फिंगर रखेगा, थंब कहाँ गया? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जाएगा। इसको भी एम से दिखाएगा। एम बराबर क्या पढ़ा था? आई ए एन पढ़ा था ना? करंट गुना नंबर ऑफ टर्न गुना एरिया। अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक वार मैग्नेट से। इसका बिहेवियर कैसा होगा? एक मैग्नेट जैसा होगा मैग्नेट जैसा। मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ साउथ होगा, यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जाएगा। इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक वार मैग्नेट से। माइनस है, अब दो मैग चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? एल। तो हेयर एम बराबर एम गुना एल और बराबर क्या लिख सकते हैं? आई ए एन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से पोल स्ट्रेंथ निकल जाएगा। एम बराबर आई ए एन अपॉन एल। ये हो गया पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट हो गया। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का यूनिट इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट इक्वल टू, देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर, नॉट कोई यूनिट होगा नहीं, बाई मीटर। तो क्या होगा यूनिट? एम्पियर मीटर स्क्वायर बाई मीटर। मीटर मीटर कट गया, यूनिट कितना आ जाएगा? एम्पियर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। समझ गया? चलिए, concept when war magnet is cut vertically, then pole strength of magnet, pole strength of magnet is will not will नहीं चेंज करेगा। ठीक है, जैसे ये मैग्नेट साउथ पोल माइनस एम, उसको कट कर दिया। जैसे ही कट करेगा तो यहाँ पर 1 2 3 मैग्नेट बनेगा। क्या मैग्नेट बन जाएगा? 3। और एक पोल का कभी मैग्नेट नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या पोल होगा इसके साथ? 2 पोल। जैसे साउथ है
यहाँ नॉर्थ, जैसे काटेगा यहाँ पे साउथ बन जाएगा, फिर नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या हो गया, नॉर्थ। समझ गया? पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट नॉर्थ, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस है, समझ गया? कट भारती, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, एल है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m गुना होगा। मान लो कि हम 3 इक्वल पार्ट में काट दिए, L/3 कितना पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में, है ना। तब इसका मैट L/3 अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m डैश बराबर m गुना L/3, m डैश बराबर कितना, m/3 ओरिजिनल का 1/3 होगा। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ओरिजिनल का 1/3 हो गया, लिखो तो 1/3 then magnet is cut horizontally, कैसे कट कर लिया, horizontally, then pole strength of magnet becomes क्या हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस m है प्लस m, इसको कट कर दिए, कट हॉरिजॉन्टली, तो काटने के बाद ऐसा बनेगा, बन जाएगा तो मैग्नेट। अब इसका पोल स्ट्रेंथ -m/2, इसका पोल साउथ पोल प्लस m/2, साउथ पोल -m/2, ये नॉर्थ पोल प्लस, लेंथ हो जाएगा, समझ गया। तीसरा का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा, m गुना, अब इसका क्या हो जाएगा सर, L तो ही रह जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर m/2, m डैश बराबर m/2 गुना L, m डैश बराबर क्या होगा, ओरिजिनल का हो जाएगा, हो जाएगा। when magnet is war magnet या magnet dipole is bent, then pole strength of magnet, pole strength of magnet will not change, क्या करेगा, चेंज नहीं, समझ गया। पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज, लेकिन जैसे ए मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, माइनस है हो गया। अब इसको वेल्ड करके हम क्या बना दिए, इसको सेमी सर्किल बना दिए, साउथ पोल नॉर्थ,
बना दिए, माइनस है, क्या हो गया, हो गया। इसका रेडियस क्या है, हाँ। अब दो पोल के बीच का दूरी क्या होगा, देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो एल था ना, एल बराबर क्या ले सकते हैं, एल बराबर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एल है, एल बराबर कितना ही मर रहा है यहाँ 180 पाई, बोलो रेडियन पाई ना, एल बराबर क्या ले सकते हैं, पाई गुना लेंथ ऑफ पाई, तो यहाँ से आर निकल जाएगा एल बाई पाई। अब दो पोल स्ट्रेंथ के बीच का दूरी कितना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखोगे, m गुना है। अब इसको, अब क्या लिखोगे इसका, m डैश बराबर m गुना 2 r, दो चार होगा, नहीं होगा, समझता 2r डायमीटर के बराबर, m डैश 2m, r का वैल्यू कितना है, m डैश बराबर 2m बाई, समझ गया कैसे प्रश्न मैग्नेटिक मोमेंट निकला। चलिए क्या मान था, अच्छा मान लो मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल, माइनस है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एम गुना, अब इसको वेंड कर दिए, वेंड करके आर्क बना दिए, क्या बना दिए, कितना एंगल बन गया, हम समझ रहा है, माइनस है क्या हो गया, अब इसको ऐसे मिला दोगे तो ई क्या होगा, ई वाला सेम होगा, तो ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा, हाँ ये भी 60, दोनों को बराबर ना होगा, तो ई आर है तो ये भी आर होगा, हाँ। अब लेंथ ऑफ आर कितना होगा बताओ, ये तो लंबाई एल रहेगा, यहाँ से आकर दूरी, और इसी में बेंड किया है, तो हेयर एल बराबर क्या लिखेंगे, आर गुना पाई बाय, आर बराबर कितना 3l बाय, तो दो लिखोगे आर ना है, m डैश बराबर m गुना आर बराबर 3ml बटा पाई बराबर 3m बाय हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर टू मैग्नेट, किसके लिए, जैसे मान लो एक मैग्नेट ऐसे है, नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट यहाँ रख दिया ऐसे, इसका भी नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इधर हो, दोनों के बीच का एंड कितना बन रहा 60, तो दो वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है ना, क्या पढ़ा फॉर्मूला, दो वेक्टर रिजल्टेंट
इसका उठा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर क्या पड़ा था? अंडर रूट एन एस का स्क्वायर एन एस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस्ट। तो इसका जो हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट m है, एम एस कुछ कर रहा है, एम स्क्वायर से क्या करो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है, एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, तो दोनों का टेल चल गया 60 डिग्री, तो cos 60 हो गया। m डैश बराबर 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर cos 60 कितना, कट गया, √3 आ गया। हाँ? अगर मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, एक मैग्नेट ऐसे रखा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट रखा साउथ पोल से नॉर्थ पोल ना, साउथ से नॉर्थ ना, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ हो गया, साउथ से इधर हो गया, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच का, 90 बन रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस बराबर कितना होगा, 20 से पास करेगा, यहाँ पे 20 से पास करेगा, होगा √3, समझ गया, इधर से निकाल लेंगे, चल देखो वार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल दोनों की चीजें, ठीक है। साउथ पोल जब भी फील्ड लाइन से निकलता वह नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से साउथ में जाके घुसेगा, समझ गया, अंदर में साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुसेगा, और अंदर में साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुसेगा, समझ गया, नॉर्थ से निकलेगा, अरे लिखा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुसेगा, समझ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ तरफ निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घूमता है, वार मैग्नेटिक फील्ड lines always form a closed, मतलब क्या बनाता है, दूसरा the tangent drawing on magnetic field lines, magnetic field lines represent direction of B vector at that, समझ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, magnetic field
lines never fall, never cut each, समझ गया? फिर दूसरे को कट नहीं करता, समझ गया? हाँ चलो तो Coulomb's law for magnet. दो लाइक पोल है, लाइक लाइक में क्या होगा? रिपल्सन। नॉर्थ पोल मैग्नेट का, नॉर्थ पोल पॉलसन, क्या होगा एक दूसरे को? कितना फोर्स है? इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। Here like poles are repelled each, समझ गया? हाँ और अपोजिट पोल क्या करेगा? माइनस है, माइनस है, क्या करेगा? अपोजिट पोल है, अट्रैक्ट कर लेगा, कर लेगा। हाँ हेयर अनलाइक पोल, अनलाइक poles are attract each other, each, समझ गया? चलिए अट्रैक्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट है दूसरे को, क्या करेगा अपोजिट पोल? अब देखो मान लो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था कि अगर दो मैग्नेट है, माइनस एम में साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, प्लस एम में, ठीक है? दूसरा मैग्नेट है प्लस M2 माइनस M2, इसका मतलब नॉर्थ पोल क्या हो गया? अब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल कर इक्वल फोर्स है, दो पोल के बीच का दूरी क्या है? R बराबर सेपरेशन बिटवीन टू पोल है। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली पर, वहां तो चार्ज का फोर्स जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या पोल स्ट्रेंथ m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वन वो लिखा था ना, एक बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 को के लिखा था, के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिखा था, m1 m2 बाय r। इसका मतलब ये भी किसको फॉलो करता है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक बिटवीन टू पोल, टू पोल, ओबे इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर नहीं, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था?
फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों एनालोगस है कि नहीं है? यहाँ m1 m2 यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ k की जगह पर 1/4 का नॉट है, यहाँ k की जगह पर v0/4 पर है। समझ गया? v0/4 पर मान जाता है ना? हाँ। चल लिखो। अब देखो मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रैकेट में डी रखकर ड्यू टू मोनो किसके चलते? मोनोपोल, मतलब एक पोल के वजह से। किसके वजह से? एक पोल। साउथ पोल माइनस है। मान लो एक पोल के वजह से हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन एक पोल कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस। तो यहाँ पर इमेजिनरी नॉर्थ पोल रख दो। क्या रख दो? इमेजिनरी नॉर्थ पोल, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? प्लस m नॉट। तो इसके चल इसको लगने वाला फोर्स किधर होगा? प्लस प्लस है ना। एक लगने वाला फोर्स एक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन imaginary north pole, force acting on imaginary north on unit pole strength equal to magnetic induction समझ गया? तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर देखो, तो m नॉट पोल स्ट्रेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है? तो यूनिट पर कितना लगेगा? F बाय लग जाएगा। तो ये जो हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला B बराबर F बाई, वहाँ क्या लिखा था? F बाई टेस्ट चार्ज लिखा था ना, QT बराबर E। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा था? E बराबर F बाई Q, टेस्ट चार्ज लिखा था ना, वही चीज है F बाई M नॉट। उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता था ना। समझ गए ना? पेन डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या वाटर में वार मैग्नेट
ऑन एक्सियल पोजीशन, किस पोजीशन पर? Axial position. एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। साउथ पोल क्या है? दो पोल के बीच का दूरी कितना है? पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? माइनस है प्लस है। अब इसके चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में चलो इसी एक्सियल पोजीशन का है। मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कलर रेड कलर दिखा देंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? L/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? R है, निकालना है। तो इससे यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? R माइनस डिस्टेंस को रेड से दिखा देंगे, R प्लस L/2। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस m0 रखेंगे तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो फील्ड का डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन में यहाँ B1 हो गया। यहाँ प्लस है नॉर्थ पोल, यहाँ इमेजिनरी नॉर्थ पोल रखेंगे। फोर्स एक्ट ऑन यूनिट इमेजिनरी नॉर्थ पोल, यूनिट इमेजिनरी यूनिट नंबर 1 इमेजिनरी नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्स। जब माइनस यहाँ प्लस है तो क्या होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड इधर हो जाएगा। एंगल कितना बन गया? हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बराबर BP, BP बराबर क्या होगा? B1 माइनस होगा, B1 क्या होगा? μ0 m अपॉन 4 पाई R माइनस L/2 का स्क्वायर माइनस μ0 m अपॉन 4 पाई R प्लस बन रहा है। सेंट्रल कितना डिस्टेंस पर निकालना है? R डिस्टेंस। यही कहलाएगा एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। सेंटर से यहाँ से R डिस्टेंस, ये दूरी है L/2 L/2। यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा? R माइनस L/2। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस L/2 हो जाएगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट μ0 m अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा 1 माइनस R माइनस L/2 का माइनस 1 अपॉन R प्लस L/2 का हो गया। अब इसका सोल्व कर लो। अपॉन R प्लस L/2 का स्क्वायर R माइनस L/2 का स्क्वायर बटा माइनस L² का होल स्क्वायर μ0 m अपॉन 4ab हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab L/2 अपॉन R माइनस L² 4 का हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कट जाएगा यहाँ 2 μ0 m RL 4 पाई। अगर शॉर्ट डायमैग्नेटिक फॉर a small war magnet, स्मॉल वार मैग्नेट दैट इज लेंथ बहुत छोटा है आपसे, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे और पावर 4 आ जाएगा, कट जाएगा 12। देखो तो m गुना l को p लिखेंगे कैपिटल M, तो हो जाएगा 2 μ0 अपॉन 4 पाई
हो गया 2 pk अपॉन r नहीं लिखा था हाँ। ऑन द एक्सिस वही चीज हेयर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट p क्या होगा पैरेलल टू m एंड जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 2 pk अपॉन 2m के इतना लिखेगा होगा हाँ। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड किसको फॉलो कर रहा है इनवर्स ऑफ क्यूबिक लॉ हाँ। फॉलो कर रहा है चलो अर्धम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फार्मूला हुआ है वही फार्मूला ही है नहीं समझ आइए हाँ। वहाँ बी लिखेगा यहाँ के की जगह पर यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेगा वहाँ पर के बराबर 1/4 लिखना समझ रहा है हाँ। मैग्नेटिक फील्ड वार मैग्नेट या मैग्नेट है मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन मिल गया चल सॉफ्ट को माइनस है यहाँ प्लस रखेंगे तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा हाँ प्लस यहाँ प्लस रहेगा डिपेंड करेगा ये भी बी रहेगा डिस्टेंस तो यहाँ से आर है ना हाँ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है एल इक्वल डिस्टेंस एल बाई टू ये भी क्या हो जाएगा L by एल बाई टू ये डिस्टेंस एक्स एक्स ले लो मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करता है ए एंगल थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा अब इस बी का क्या कंपोनेंट होगा ये थीटा ते भी थीटा हो जाएगा इधर बी cos थीटा इधर क्या होगा बे इधर बी है इधर cos हो जाएगा होगा इधर क्या होगा और कंपोनेंट साइन आ जाएगा बे इधर जुड़ जाएगा हाँ। डाइपोल मोमेंट का अपोजिट फील्ड है पी पॉइंट पर तो क्या लिखेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर 2b है ना 2b बराबर क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई एक्स स्क्वायर इनटू साइन थीटा परपेंडिकुलर y 2 से 2 कट गया m गुना l हो जाएगा m गुना l m 4 पाई x म्यू नॉट है x का वैल्यू कितना लिखेगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 पावर 3y हो जाएगा अब रिजल्टेंट फिगर हो गया इसका मतलब फॉर शॉर्ट फॉर अ स्मॉल मैग्नेटिक डाई that is are much greater than ठीक है अब इसको निगलेक्ट कर देंगे क्या होगा आर की हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक हो गया चलिए मैग्नेटिक
into 1 magnet I any this point पर any point ठीक है माइनस है हो जाएगा अब किसी पॉइंट पर निकालना एंगल कितना बन गया और डिस्टेंस कितना मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होती ना अगर दो कंपोनेंट एम कॉस थीटा इधर क्या होगा एम एम साइन अब इसके चलते फील्ड इस पॉइंट पर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा तो एम कॉस थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू लिखो यार d1 क्या लिख देगा होगा इसके चलते किधर होगा इसके परपेंडिकुलर है ना इसके लिए एक्सियल पोजीशन है और इसके लिए क्या होगा इक्वेटोरियल फील्ड का अपोजिट होगा डायपोल मोमेंट का तो देंगे कितना 90 रिजल्ट इधर हो जाएगा कितना एंगल पे अल्फा एंगल हेयर b1 बराबर क्या लिखेंगे एक्सियल पे है ना तो म्यू नॉट m cos थीटा अपॉन 4 पाई b2 म्यू नॉट m sin थीटा अपॉन 4 पाई होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स पे एट पॉइंट रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस बराबर म्यू नॉट m 4 पाई बाहर आ गया क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा म्यू नॉट m 4 पाई क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस आगे समझ गया जाएगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन फंक्शन ऑफ r थीटा कितना हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस होगा डायरेक्शन क्या होगा तब tan अल्फा क्या लिखेगा b1 बाई b2 बाई इनका ध्यान रखेगा ना परपेंडिकुलर बाई नाउ tan अल्फा बराबर क्या लिखेगा b2 बाई tan b2 क्या था m म्यू नॉट sin थीटा अपॉन 4 पाई हाँ बटा म्यू नॉट m 2 लग जाएगा अपॉन 4 पाई ई से ही कट गया ई से ही कट गया tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई निकल गया चलो आज का काम blood cross related question